वर्तमान में जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, उसके अनुसार 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण के 121 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें से 80 से ज्यादा सीटों को महागठबंधन को मिलता दिख रहा है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार व अमित शाह जैसे शीर्ष नेताओं की बेचैनी बढ़ा दी है। खुफिया रिपोर्टों का जब विश्लेषण किया गया तो इसके मुख्य 6 कारण निकलकर सामने आए, जो एनडीए गठबंधन की बेचैनी बढ़ा दी है। रिपोर्ट में पहला कारण यह बताया गया है कि मुकेश सहनी वो अन्य पिछड़े वर्ग के नेताओं का पिछले कुछ समय में विपक्षी महागठबंधन में शामिल होना या सहयोग देना, जिससे बिहार के बहुसंख्यक मल्लाह, पान, तांती इत्यादि जातियों का उन्हें भारी समर्थन मिला। इन जातियों में समुदाय भावना, सामाजिक पहचान और स्थानीय वर्चस्व की भावना अक्सर चुनावी परिणाम को प्रभावित करती है। यही कारण है कि इनका वोट महागठबंधन के पक्ष में गया है, जो महागठबंधन की सीटों की संख्या बढ़ाने में मदद कर सकता है। दूसरा बड़ा कारण, महिलाओं के लिए रोजगार राशि घोषणा। नीतीश कुमार द्वारा जीविका समूह की महिलाओं को 10,000 रुपए एवं बाद में 2 लाख रुपए देने की बात, जिसे अमित शाह ने सीड मनी बताया, यह कारण रोजगार प्रस्ताव से जुड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा राज्य स्तर पर महिलाओं को, विशेषकर जीविका समूह व समान समूहों को, पहले 10,000 रुपए देने की घोषणा की गई थी और बाद में 2 लाख रुपए देने का वादा किया गया। यह विज्ञापन तौर पर महिलाओं एवं उनके परिवारों में बड़ी उम्मीद जगाने वाला कदम था। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह ने इस राशि को सीड मनी कहकर यह कहा कि पहली किश्त चुनाव के बाद वापस ले ली जाएगी, जैसी टिप्पणी की, जिससे महिलाओं में गहरा प्रतिकूल असर हुआ और उन्हें महागठबंधन की ओर आकर्षित किया। बाद में सरकार की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि यह राशि वापस नहीं ली जाएगी, पर छाप पहले से पड़ चुकी थी और इधर अमित शाह भी अभी तक अपने बयान वापस नहीं लिए। यह सामाजिक वित्तीय उपाय के भ्रमजाल ने महिलाओं को महागठबंधन को मतदान करने के लिए प्रेरित करने वाला कारक बन गया। तीसरा बड़ा कारण है युवाओं की बेरोजगारी और रोजगार संबंधी उम्मीदें। तेजस्वी यादव ने 2020 में वादा किया था कि सरकार बनते ही 20 लाख युवाओं को नौकरी दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने युवाओं की बहाली पर काफी जोर दिया। विभिन्न विभागों से बहाली प्रक्रिया भी आरंभ की। इससे युवाओं में तेजस्वी यादव के प्रति तेजी से विश्वास बढ़ा। तेजस्वी के लोकप्रियता देख नीतीश कुमार अलग रास्ता चुनकर भाजपा गठबंधन के साथ चले गए, जिससे युवा वोटर महागठबंधन की ओर खिसका। युवा वर्ग को रोजगार का मुद्दा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी, पलायन, शिक्षा नौकरी अपेक्षा जैसी भयानक स्थितियां लगातार बनी हुई हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने घोषणा किया कि बिहार के प्रत्येक महिलाओं के खाते में 2,500 रुपये दिए जाएंगे और प्रत्येक परिवार में एक नौकरी, जिसके वजह से युवाओं ने महागठबंधन की ओर रुख किया। चौथा कारण है आर्थिक प्रश्न और अप्रत्यक्ष रूप से स्थानीय रोजगार की कमी। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि बिहार में जहां बेरोजगारी उच्च स्तर पर है, वहां भारतीय जनता पार्टी व नीतीश कुमार की गलत नीतियों के कारण दूसरे भाजपा शासित राज्यों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के युवा बिहार में भारी संख्या में नौकरी पा गए और बिहार के युवा बेरोजगार रह गए। इस बात से बिहार के युवाओं में भारी असंतोष व्याप्त हो गया। हमारे नौकरी बाहर वालों को जा रहे, और उनका यही गुस्सा उन्हें महागठबंधन की ओर मोड़ दिया। पांचवा कारण है सामाजिक न्याय व पिछड़ा वर्ग की संवेदनशीलता। रिपोर्ट में यह सामने आया है कि मोकामा विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उम्मीदवार अनंत सिंह एवं उसके समर्थकों द्वारा एक पिछड़ा वर्ग के एक व्यक्ति दुलारचंद यादव को बेरहमी से कुचल कर हत्या वाली घटना। इस घटना ने पूरे बिहार के पिछड़ा समाज में नीतीश एवं भाजपा गठबंधन के प्रति भारी आक्रोश उत्पन्न किया। ऐसे सामाजिक घटना कारक, विशेष रूप से जब वे संवेदनशील जातिगत समूहों से जुड़े हों, चुनावी समीकरण को बदल सकते हैं, क्योंकि वे वोट बैंक को उपेक्षा या विद्रोह की ओर ले जा सकते हैं, जिससे महागठबंधन को काफी फायदा हो सकता है। छठा कारण है तीसरे विकल्प का उभार। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने बिहार में पैठ बना लिया है और उसने भाजपा के स्वर्ण वोट, जो परंपरागत रूप से भाजपा गठबंधन के साथ थे, उन्हें काटने का काम किया है। बेश वोट टूटने से एनडीए को अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ रहा है। उपरोक्त 6 कारण जब एक साथ देखे जाएं, तो यह स्पष्ट होता है कि क्यों शीर्ष नेतृत्व जैसे नरेंद्र मोदी, अमित शाह तथा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस रिपोर्ट ने चिंतित कर दिया है। यदि महागठबंधन पक्ष 80 से अधिक सीटों की दिशा में अग्रसर हुआ
तो यह केवल एक चरण का संकेत नहीं, बल्कि पूरे चुनाव की दिशा बदल सकता है। यह संकेत भाजपा जदयू एनडीए गठबंधन के लिए सुरक्षित सरकार बनाने में बहुत बड़ा चुनौती होगा। अब जहां दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर 2025 को होना तय है और 122 सीटों पर चुनाव होने हैं, अगर यही स्थिति दूसरे चरण के मतदान में भी रहा तो एनडीए गठबंधन को काफी नुकसान होगा। इस प्रकार प्रथम चरण के 121 सीटों के मतदान के बाद निकल रही खुफिया रिपोर्ट ने यह संकेत दिया है कि 80 से अधिक सीटें महागठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं और यह एनडीए जैसे बड़े राजनीतिक गठबंधन के लिए खतरा की घंटी है। उक्त 6 कारण पीएम मोदी, अमित शाह और नीतीश कुमार की बेचैनी बढ़ा दी है। हालांकि अभी विधानसभा चुनाव का पूर्ण परिणाम आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगा।